नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी मेंस 2023 के जीएस थर्ड के पेपर को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। दोस्तों आज एमपीपीएससी मेंस का जीएस थर्ड का पेपर था, तो देखते हैं कैसा पेपर आया था और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, सिलेबस को कितना फॉलो किया गया था, क्वेश्चन का क्या लेवल था, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो वैसे तो आयोग ने पेपर को काफ़ी बैलेंस बनाया है। इसमें हम देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्कर है। इन्होंने लिखा है किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो द्रव्यमान और भार से क्वेश्चन था, सीधा सीधा सिलेबस से उठाया है। आपने लिख ही दिया होगा द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। इसके अलावा इन्होंने ये ध्वनि से क्वेश्चन पूछा है, साउंड से, कि मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति परास क्या है। तो जो ध्वनि की आवृत्ति होती है, जो श्रव्य ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं, उनकी रेंज लिखनी थी। साथ में उसने कुछ एनालिटिकल भी कर दिया आगे कि जो 5 साल से कम उम्र का बच्चा होता है उसके लिए भी क्या यही आवृत्ति होती है या कुछ अलग होती है। तो ये आपसे पूछा है, तो ये आपको याद होगा तो आपने ये लिख दिया होगा। बाकी ये प्रकाशिक तंतु से क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये जो अपवर्तन वाला और परावर्तन वाला टॉपिक है, लाइट का, प्रकाश का, वहाँ से क्वेश्चन है। आपने इसमें लिख दिया होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, बन गया होगा। यहाँ केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है कि परमाणविक हाइड्रोजन के लिए वर्णक्रमीय रेखाओं की श्रेणी का नाम लिखिए। तो देखिए दोस्तों, श्रेणी का नाम अगर याद होगी तो ये श्रेणी लिख दी होगी। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिलेबस से उसने लिया है। यहाँ पे अम्ल और क्षार भी उसने सिलेबस से एज इट इज़ ले लिए हैं। हालांकि अम्ल क्षार को लेकर के वो थोड़ा एनालिटिकल हो जाता है। उसने 2020, 21 और 22 तीनों पेपर में यदि देखा जाए तो वहाँ से अम्ल क्षार को लेकर के उसने इसी तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। कभी उसने पूछा है कि लुईस अम्ल को पहचानिए, जैसे 2020 में उसने पूछा था कि निम्न में से लुईस अम्ल को पहचानिए। इस बार उसने पूछा है कि जो ब्रनस्टेड के द्वारा जो क्षारों की को समझाया गया था, उसमें इनको अम्लों के बारे में लिखना है। इनको जो इनसे जो अम्ल बनते हैं, इनकी जो क्रिया के द्वारा, तो उनके बारे में यहाँ पर पहचानना था। तो ये भी क्वेश्चन ठीक था। आधुनिक आवर्त का नियम उनने पूछ लिया आवर्त सारणी से। तो ये भी सिंपल था, मोसले के द्वारा जो नियम दिया गया था, जो परमाणु क्रमांक के जो आवर्ती फलन होते हैं वो लिखा गया हुआ इसमें। इसके अलावा पूछा है वायरस से क्वेश्चन है। उसमें सिलेबस में साफ लिखा हुआ है जीवाणु, वायरस और कवक वगैरह जो सूक्ष्म जीव है, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो सूक्ष्म जीव वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। ये भी उसने इसके घटक पूछे हैं, तो अच्छा क्वेश्चन था। ये कोशिका द्रव्य से आ गया, जीव द्रव्य से क्वेश्चन है। कोशिका वाला जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन है। कोशिका का सिद्धांत पूछ लिया उसने, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, कि कोशिका का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो यहाँ से ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा टफ दे दिया हो या बहुत ज़्यादा गहराई से पूछ लिया हो। हालांकि कंप्यूटर में उसने यहाँ पर अप्लाइड क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि उसने पूछा है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में फुटनोट कैसे लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अप्लाइड क्वेश्चन है। यदि आपने फुटनोट लगाया होगा, एमएस वर्ड आपको चलाना आता होगा, तो आप इसको बना पाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन इन्होंने लिया है असेंबली भाषा से। तो भाषा तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ही है। 2020 से लेकर के अभी तक 2023 तक लगातार यहाँ से जो भाषाएं हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। कभी भाषाओं के अंतर को लेकर के पूछ लेता है, कभी असेंबलर और इंटरप्रेटर को लेकर के पूछता है, वो मशीनी भाषाओं को पूछता है। तो प्रोग्रामिंग की जो भाषा है, तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार बना है। तो ये भी उसने सिलेबस से उठाया है। तो यहाँ पर हमें देखने से ये लगता है कि काफ़ी हद तक सिलेबस को फॉलो किया गया है आयोग के द्वारा। और यहाँ ये क्वेश्चन आप देख सकते हो OMR, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी 3 मार्कर में दोस्तों सिंपल क्वेश्चन ही है, अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला कुर्सी का मूल्य, ये भी 15% नुकसान वाला बन गया होगा।
माध्य माध्य का बहुलक से यहाँ क्वेश्चन आ गया। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, जिसमें इसमें एक फार्मूला होता है इसका, तो यदि वो फार्मूला किसी को याद होगा तभी ये क्वेश्चन बना होगा, अदरवाइज इसको लोग छोड़ के आए होंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, जो कि इसका एक फार्मूला होता है, उसी से ये क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा यदि संख्याएँ 2x, x 8 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये भी हो गया होगा। 3 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अष्टांग योग लिख ही दिए होंगे। टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य, देखिए अच्छी बात ये है कि ये उद्देश्य पूछ रहा है। यदि वो यहाँ पर इसका वर्ष पूछ लेता या कोई विभाग का नाम पूछ लेता है कि किस डिपार्टमेंट की योजना है, किस डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है, तो वहाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन इसने उद्देश्य पूछा है तो दोस्तों उद्देश्य जनरली बन जाता है, उसमें आप ब्लैंक नहीं होते हैं। हालांकि 3 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 भले ही आपको ना मिले, लेकिन इसमें आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। ये जो उद्देश्य वगैरह पूछे हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी उसने यही पूछा है, उद्देश्य क्या है, और यहाँ पे देखिए उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है मतलब इसका क्या पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम ब्लैंक नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर लिख देते हैं, तो क्वेश्चन बन जाता है। उसमें नंबर भी 2-2.5 नंबर के मिलने की चांसेस तो होते ही हैं, और स्किल पर डिपेंड करता है। यदि आपने थोड़ा अच्छा भी लिख दिया तो उसमें 3 के 3 भी मिल जाते हैं। बाकी रोबोटिक्स क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बायोडीजल उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन है। दीर्घ ज्वार, ये जो क्वेश्चन है दीर्घ ज्वार कब उत्पन्न होते हैं, ये भी इरडा का पूरा नाम पूछा है उसने। पर्यावरण से क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा इरडा का रिन्यूएबल एजेंसी के लिए, रिन्यूएबल ऊर्जा की एक एजेंसी है। और पर्यावरण के क्वेश्चन है, यहाँ से सिंपल क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। WCED इसका पूरा नाम है, ये भी एक संस्थान डिपार्टमेंट है, एनर्जी एनवायरनमेंट से संबंधित है ये भी। तो वहाँ से यूट्रोफिकेशन खनिज, ये 30 जो 10वीं यूनिट है वहाँ से क्वेश्चन है, भूगर्भ शास्त्र वाली, यूट्रोफिकेशन वाला, खनिज वाला और रासायनिक अपक्षय वाला। जलमंडल वाला जो क्वेश्चन है ये जो 10वीं यूनिट है भूगर्भ शास्त्र, वहाँ से है। तो सिंपल क्वेश्चन है। 3 मार्कर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो लोगों से ना बना हो, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके। जैसे कि ये जो फुल फॉर्म है, किसी को यदि फुल फॉर्म याद होगा तभी वो लिख पाएगा, अदरवाइज वो नहीं लिख पाएगा, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं इनकी छूटने की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे उसने पूछा है कि आप इसका पूर्ण रूप लिखिए, तो पूर्ण रूप यदि आपको याद होगा तभी आप लिख पाएंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बन भी जाते हैं और ये छूट भी जाते हैं। बाकी 3 मार्कर तो ठीक थे सारे। अब यदि 5 मार्कर की चर्चा की जाए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जड़त्व की अवधारणा को समझाइए। देखिए यहाँ पे फिजिक्स से अच्छा क्वेश्चन आया है इस बार। अभी इससे पहले का यदि मेंस देखें और उससे पहले का 21 का भी मेंस देखें तो वहाँ पर न्यूमेरिकल्स आते थे। यहाँ पर फिजिक्स का पहला क्वेश्चन ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में रहा है, चाहे वो 2020 का मेंस हो, 21 का हो, 22 का हो, तो तीनों में यहाँ पे न्यूमेरिकल्स रहा है और उसकी ज़्यादा संभावना रही है कि वो छूट जाता था लोगों से। तो इस बार क्वेश्चन उसने जड़त्व का दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसने अवधारणा पूछी है, तो जड़त्व की अवधारणा आराम से समझा दी होगी। तो न्यूटन का प्रथम नियम है वो जड़त्व के आधार पर ही काम करता है, तो उसमें जड़त्व के प्रकार वगैरह वो सारी चीज़ें। यहाँ पे किरण प्रकाश की यानी कि जो तरंगें होती हैं वहाँ से क्वेश्चन है, ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग वगैरह वहाँ से क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन ये फिजिक्स के हो गए। बाकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी इस बार बढ़िया रहे, अच्छे क्वेश्चन थे। जैसे कि कॉसेल और लुईस का अष्टक नियम पूछा था, है ना। इसमें अच्छी बात ये है कि उसने अष्टक नियम लिख के दे दिया। यदि वो लिख देता कॉसेल और लुईस का नियम लिखिए तो काफ़ी लोग इसमें धोखा खा जाते। हालांकि अष्टक नियम उसके लिखने से समझ में आ गया कि इसमें अष्टक नियम के बारे में लिखना है। जिन लोगों को पता होगा उन्होंने तो इसको लिख ही दिया होगा। बाकी क्वेश्चन बढ़िया है।
अम्लराज एक्वारेजिया क्या है, इसको भी लिख दिया होगा। पीयूष ग्रंथि, कोशिका चक्र, ये भी दोनों क्वेश्चन बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं और जो सभी से बने होंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर में भी कैश मेमोरी से क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आया है तो एक क्वेश्चन MS ऑफिस से लिया उन्होंने, एक मेमोरी से लिया है और एक कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं वहाँ से क्वेश्चन लिया है। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक सिलेबस में जो ऊपर मेंशन किए हैं तो क्वेश्चन वहाँ उन्होंने ऊपर से ही लिया है। जैसे कि मेमोरी वाला क्वेश्चन, तो जो मेमोरी का हम डिवीज़न पढ़ते हैं, मेमोरी का विभाजन, वहाँ से उन्होंने ये क्वेश्चन लिया है, डायरेक्टली ऊपर से ही क्वेश्चन है। ये सरकारी गवर्नमेंट का क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस, तो ये बनी गया होगा। बाकी ये गणित का क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे बना होगा। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है समांतर माध्य वाला, ये क्वेश्चन यदि 11 मार्क में आ जाता तो सभी को ज़्यादा फ़ायदा होता। 11 मार्कर में ये ज़्यादा ठीक भी रहता, लेकिन ठीक है 5 मार्कर में भी ये सबसे बना होगा। बाकी राष्ट्रीय आयुष मिशन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आयुष मिशन पर क्वेश्चन वो पहले भी पूछ चुका है। पंचकर्म चिकित्सा, ये भी क्वेश्चन बन गया होगा। इसमें थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि नया सिलेबस फॉलो कर रहा है 24 वाला। यहाँ पे देखने को मिलता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ये कैसे प्राप्त करते हैं, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्वेश्चन है। इस बार यदि पेपर को देखा जाए तो समझ में आ रहा है कि सिलेबस के हर पार्ट से एक बैलेंस बना करके क्वेश्चन लिए गए हैं। जैसे कि प्रॉपर कृत्रिम बुद्धिमत्ता ली है, ये जो संस्थान दिए थे वैज्ञानिक संस्थान, वहाँ से क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है उसको लेकर के क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जलीय बायोम क्या है, भूतापीय ऊर्जा, ये एनर्जी वाले उससे टॉपिक से क्वेश्चन है। इसके साथ ही पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन थे। ये भूगर्भ शास्त्र के क्वेश्चन थे। इसमें आप जो पृथ्वी की 3 अलग अलग परतें हैं, भूपर्पटिक, मेंटल और क्रोड, उनको समझाना था तो समझा दी होंगी। इसमें भी ग्रेनाइट चट्टान के बारे में लिखना था, तो सिंपल ही उसने पूछा है, टिप्पणी लिखी है, तो ये सभी से बन गया होगा। बाकी 11 मार्कर में भी यदि देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी पेपर अच्छा था। जैसे कि यहाँ पर पूछा है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। तो जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव हैं, जैसे कि हीटर वगैरह है, विद्युत बल्ब है, प्रेस, जिस सिद्धांतों पर काम करते हैं और उनके व्यावहारिक एग्जाम्पल ये इनको देने थे इसमें, तो ये बन गया होगा सभी से। बाकी केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। जो क्वेश्चन है साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, कठोर जल में साबुन क्यों काम नहीं करता है, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो एनालिसिस किया गया है कि काफ़ी लोग इसको छोड़कर भी आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पर्याप्त कंटेंट नहीं था। हालांकि क्वेश्चन ठीक था, इतना उसमें वो नहीं है, क्वेश्चन हो जाता है। ये किसी ने पढ़ा होगा तो वो ज़रूर करके आया होगा। बाकी ये नहीं कहेंगे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली है, बिल्कुल भी डीपली नहीं है। सिलेबस से क्वेश्चन है डायरेक्ट, इसमें टू द पॉइंट सिलेबस को फॉलो किया गया है। बाकी मनुष्य में पाचन की क्रियाविधि डायरेक्ट सिलेबस से उठाया है। वेबसाइट डायरेक्ट सिलेबस से उठाई है। वेब पेज क्या होता है, एक अच्छी वेबसाइट की विशेषताएं, नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। और यहाँ पर प्रायिकता, देखिए प्रायिकता को लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी से बना है, किसी से नहीं बना है। ज़्यादातर लोग इसको छोड़ करके आए हैं। तो देखिए ज़्यादातर लोग छोड़ के आए हैं तो उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो ठीक है, ज़्यादातर लोग, कुछ लोग जिनका मैथ बैकग्राउंड रहा है वो तो इसको बना करके आए होंगे, लेकिन जिनका बैकग्राउंड में मैथ नहीं था तो वो इसको छोड़ के आए होंगे। और ज़्यादातर लोग छोड़ के आए हैं तो फिर आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चन बन गए होंगे, टू द पॉइंट पूछे गए हैं। कल्याणकारी योजनाएं सभी बना के आए होंगे। इसरो के बारे में तो आपने सब कुछ लिख ही दिया होगा। और वो आपसे क्या पूछ ले बताओ, आपसे इसरो पूछा है उसने। साइंस एंड टेक के नाम पे अगर वो इसरो आपसे पूछ रहा है तो वो यही कह रहा है कि आप इसको बना के ही आओ। बाकी ऊर्जा ऑडिट है ना, पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन क्यों करना, निबंध लिखना है,
सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी अपक्षय क्या है, अपक्षय को परिभाषित करिए और इसके जो भौतिक कारण है, तो आपने इसको अच्छे से बनाई दिया होगा। बाकी टिप्पणी लिखना है। देखिए क्वेश्चन की प्रकृति भी नॉर्मली दी है, उसने निबंध लिखी है, टिप्पणी लिखी है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपके पास, ऐसे प्रश्नों में अच्छा खासा स्कोप होता है लिखने का, है ना। तो अब जैसे विवरण दीजिए, यहाँ आपके पास स्कोप होता है। आप इस यहाँ पर इसने क्वेश्चन पूछा है कि इसरो के बारे में विस्तृत विवरण दीजिए। अब आपको जो पता होगा इसरो के बारे में आप इसको एक सीक्वेंस के साथ लिख सकते हैं। तो पेपर बढ़िया था, अच्छा पेपर था। अब थर्ड पेपर में इससे ज़्यादा क्या उम्मीद करेंगे आप, अच्छा पेपर था। बाकी आप सभी को शुभकामनाएं, आप सिलेक्ट हों। धन्यवाद दोस्तों।